मोदी का पीस प्लान यूक्रेन लेकर पहुंचा जापान। चीन की गिद्ध नजर, वॉर में घोलेगा जहर। शांति दूत चीन बना, अमेरिका क्यों चिढ़ा? पुतिन का जो यार है, दुनिया का गद्दार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। 392 दिन हो गए हैं, मगर दुनिया तमाशबीन बनकर रूस और यूक्रेन युद्ध को देख रही है। पुतिन का गुमान उन्हें झुकने नहीं दे रहा है, जेलेंस्की की जिद उन्हें हथियार डालने नहीं दे रही है, और इन सब में धीरे धीरे ही सही मगर पूरी दुनिया पिसती जा रही है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने आंखों में आंखें डालकर कह दिया था, युद्ध कभी किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। लगभग साल भर बाद चीन ने भी मोर्चा संभाला है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे हैं, मगर दुनिया में यह संशय बना हुआ है कि वो युद्ध रोकेंगे या फिर इसमें जहर घोलेंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि पुतिन का जो यार है वो कितना गद्दार है। आज हम मातृभूमि में रूस यूक्रेन युद्ध की हर जानकारी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन शुरुआत इस समय की बेहद बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूस के MLRS का यूक्रेन पर टारगेट, ताबड़तोड़ गोलों की रूस ने बरसात की। अटैक से पहले ड्रोन्स की मदद से टारगेट को ढूंढा और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलों की बरसात। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच अभी भी भीषण जंग लगातार जारी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की फौज पर हमले की लेटेस्ट तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रूस की आर्मी लगातार बना रही है निशाना। यूक्रेन की फौज पर हमले की सबसे ताजा तस्वीरें इस समय आप देखिए। रूस की आर्मी लगातार यूक्रेन को अपना निशाना बना रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस जो है वो आक्रामक है यूक्रेन को लेकर, और फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक शांति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है रूस और यूक्रेन के बीच। हालांकि शी जिनपिंग एक तरीके से ये कहा जा रहा है, दुनिया की नजर में ये बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये युद्ध रुके, लेकिन वो जहर घोलने गए हैं या युद्ध रोकने, इसी पर दुनिया की नजर है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की फौज पर हमले की ये सबसे ताजा तस्वीरें, तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रूस की आर्मी लगातार यूक्रेन को निशाने पर ले रही है, ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। रूसी मिसाइलों पर यूक्रेन का अटैक, एक और बड़ी खबर, रूसी मिसाइलों पर यूक्रेन का अटैक भी चल रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है, दजानकोई शहर में ड्रोन से अटैक किया गया। ट्रेन से जा रहे मिसाइल्स पर हमले का दावा यूक्रेन के द्वारा किया गया है। रूसी हमले का यूक्रेन ने भी दिया जवाब। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार दोनों ही देश दावा कर रहे हैं एक दूसरे का नुकसान करने का। Ой, блядь, он прям соседи падает, что ли, да? Ёб твою мать! Он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? Ой, блядь, он прям соседи падает, что ли, да?
Ёб твою мать! Он прям рядом. Ай-яй. और हम आपको बता दें कि 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात होगी शी जिनपिंग और पुतिन की। क्रेमलिन में आज शाम 5:30 बजे ये मुलाकात होनी है, औपचारिक मुलाकात होनी है। यूक्रेन युद्ध पर कल 4 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली थी। आज दोबारा 5:30 बजे एक बार फिर पुतिन और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। युद्ध रोकने के लिए 12 सूत्री एजेंडा लाए हैं शी जिनपिंग। अब उन 12 सूत्री एजेंडा पर रूस कितना तैयार होता है, रूस की कितनी सहमति बनती है, पुतिन उसको किस सहज तरीके से स्वीकार करते हैं, इस पर दुनिया की नजर। क्या आने वाले दिनों में ये युद्ध और भीषण होगा, यही बड़ा सवाल, या फिर इस युद्ध पर रोक लगेगी, यही सबके मन में सवाल है। क्योंकि शी जिनपिंग पहुंचे हुए हैं पुतिन से मिलने के लिए रूस, और उधर किशिदा फुमियो जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए यूक्रेन। तो बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर कल 4 घंटे से ज्यादा बैठक चली और आज एक बार फिर शी जिनपिंग और पुतिन मेज पर आमने सामने होंगे। 12 सूत्रीय एजेंडा लेकर शी जिनपिंग रशिया पहुंचे हैं। क्या माना जाए कि शी जिनपिंग इस गुस्से को, इस नाराजगी को, इस नफरत को शांत करने में सफल हो पाएंगे, या फिर एक बार शी जिनपिंग ही नफरत का जहर घोल कर आएंगे पुतिन के मन में और आने वाले दिन रूस और यूक्रेन के लिए और मुश्किल भरे होंगे। अमेरिका की खासी नाराजगी है, अमेरिका खासा चिढ़ा हुआ है क्योंकि शी जिनपिंग पहुंच गए हैं रशिया, और लगातार ये विवाद जो है, ये जो युद्ध है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये उस समय की तस्वीरें जब शी जिनपिंग पहुंचे थे पुतिन से मुलाकात करने के लिए, भव्य उनका स्वागत किया गया। कल 4.5 घंटे तक ये बैठक चली। आज फिर एक बार दोनों बड़े नेता बैठने वाले हैं। तो क्या रहेगा इस बातचीत का मर्म, क्या निकलेगा हल, इसी पर दुनिया की नजर। अब से लगभग 1.5 घंटे बाद ये बड़ी बैठक, ये अहम बैठक शुरू होने जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, शी जिनपिंग 12 सूत्रीय एजेंडा लेकर रशिया की धरती पर पहुंचे हैं और ये 12 के 12 एजेंडा इस टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिनपिंग का पीस प्लान, रूस ने अचानक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और ये बड़ी चिंता दुनिया के लिए। दुश्मनी बंद करें, ऐसा शी जिनपिंग कह रहे हैं। ये 12 सूत्रीय एजेंडा जो शी जिनपिंग लेकर पहुंचे हैं पुतिन के सामने, वो इस समय मैं आपको दिखा रही हूं। शांति वार्ता से शुरुआत करें, यानी बातचीत की मेज पर रूस और यूक्रेन को आना चाहिए, ऐसा शी जिनपिंग कह रहे हैं पुतिन से। शांति वार्ता से शुरुआत होनी चाहिए, यानी दोनों ही देशों को आगे बढ़ना चाहिए। मानवीय संकट का समाधान, और ये सिर्फ शी जिनपिंग की चिंता नहीं है, ये पूरी दुनिया की चिंता है। नागरिकों और युद्ध बंदियों की सुरक्षा करें, यानी जो नियम है युद्ध के उनको फॉलो किया जाए दोनों ही देशों के द्वारा। लेकिन ये नफरत बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर प्लांट्स को सुरक्षित रखें। अगर न्यूक्लियर अटैक की स्थिति पैदा होती है तो ये दुनिया के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक रिस्क को कम किया जाए, ये वो 12 सूत्रीय एजेंडा जो शी जिनपिंग लेकर रशिया पहुंचे हैं। अनाज एक्सपोर्ट को आसान बनाए। गेहूं का संकट पैदा हो गया है यूक्रेन के युद्ध में होने की वजह से। एक तरफा प्रतिबंधों को रोकना जरूरी है, ये भी शी जिनपिंग अपने 12 सूत्रीय एजेंडा में लेके पहुंचे हैं। औद्योगिक और सप्लाई चेन को स्थिर रखें, इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना। लेकिन ये संकट तो रुके। शी जिनपिंग तो कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण होगा, लेकिन पहले ये युद्ध तो रुके, इस बातचीत पर तो सहमति बने। पुतिन और जेलेंस्की पहले एक मेज पर तो आए, इस चीज के लिए तैयार तो हो कि इस युद्ध को रोका जाए, उसके बाद इन सारे मुद्दों पर आगे बढ़ा जाएगा। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, भारत से सीधे यूक्रेन पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन में जेलेंस्की से मिलेंगे। फुमियो किशिदा बाइडेन की तरह पोलैंड से ट्रेन में बैठ कर गए हैं। यूएस यूरोप के साथ रूस के खिलाफ है जापान। तो किशिदा फुमियो की वो तस्वीरें जेलेंस्की से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि बाइडेन की तरह, जैसे जो बाइडेन जो है पोलैंड में बैठकर, ट्रेन से बैठकर पहुंचे थे यूक्रेन, ऐसे ही किशिदा फुमियो भी पहुंचे हैं यूएस यूरोप के साथ रूस के खिलाफ जापान। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। मोदी का पीस प्लान, शांति दूत या जहर खूब, ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि चीन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है। चीन कभी किसी का दोस्त नहीं हुआ है, अपने पड़ोसियों का हुआ है, ना अपने देश के लोगों का हुआ है। और ये देखिए, शांति दूत या जहर खूब,
मोदी का पीस प्लान, क्योंकि किशिदा फुमियो पहले भारत आए थे और उसके बाद वो जेलेंस्की से मिलने पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं सभी देश अपने सामरिक हित को साधते हैं, अपने हित को पहले रखते हैं। अब ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हुई रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, कौन यार कौन गद्दार, इस दो तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो जो है वो पहुंचते हैं जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए। उधर शी जिनपिंग रूस पहुंचे हुए हैं। कल 4.5 घंटे की बैठक हुई और आज फिर ये बैठक होने जा रही है 5:30 बजे। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उन मेहमानों का मैं रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष सिंह भी मौजूद है। और ये देखिए, ये मेरे खास मेहमान इस समय टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, मेजर जनरल संजय सोई है, फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा जी है। जाने माने चेहरे हैं डिफेंस के, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हर चर्चा हर विवेचना को बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, दो बड़े नेता, दो देशों में बड़ी मुलाकातें, कैसे इसको समझा जाए और इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, रशिया इस समय काफी ज्यादा वीक पोजीशन वेस्टर्न की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जो एंटी वेस्ट ग्रुप है उसे व्लादिमीर पुतिन की तरफ से और स्ट्रांग बताने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट लेने की बात हो, चाहे वो ईरान को सपोर्ट लेने की बात हो। और इसीलिए जो एक एंटी अमेरिका, एंटी नेटो, एंटी यूरोप वाली जो बाय एंड लार्ज एक लार्जर अम्ब्रेला में एक एंटी वेस्ट वाली जो गैंग है, वो उसका सरगना व्लादिमीर पुतिन है और इसीलिए वो और भी ज़्यादा जो लीडर्स हैं उन्हें लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन को भी पता है, क्रेमलिन मॉस्को को भी पता है कि चीन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब उन्हें बहुत ज़्यादा देशों का साथ नहीं है, ऐसे में जो भी दोस्त मिले वो उसके साथ में खड़े रहना चाहते हैं और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को इनवाइट किया। ये दोनों तरफ एक नेचुरल अलायंस भी है क्योंकि दोनों ही देश एंटी वेस्ट वाले खेमे के हैं। ठीक है, आपने आशीष को सुना। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या शी जिनपिंग जहर घोलेंगे या सच में वो एक मददगार साबित होंगे इस युद्ध को रोकने में? देखो, सच्चाई यह है कि इसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा। अब यह युद्ध एक बड़े निर्णायक मोड़ पे पहुंचा हुआ है और अब सुनने में यह आया कि स्प्रिंग ऑफेंसिव होना है, रूस को कम से कम हथियारों की जरूरत है, उसको हथियार ज़्यादा मिल नहीं रहे, ईरान और नॉर्थ कोरिया से मिले, ईरान से उसको शाही ड्रोन मिले और अभी तक चीन खुल के रूस के साथ नहीं आया है क्योंकि एक चालाक देश है, उसको पता है अगर वो इकोनॉमिकली हेल्प करता है या हथियार देता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकते हैं। $3 ट्रिलियन का उसका ट्रेड है यूरोप और यूएस से। इसी प्रकार उसकी जो कंपनियां काम कर रही हैं यूरोप में, उनको भी ठेस पहुंच सकती है। तो अभी तक वो खुल के नहीं आया, मगर ऐसा लगता है कि अब इस जो रूस एक स्प्रिंग ऑफेंसिव करेगा तो चीन हथियार देगा, वेपन अम्यूनिशन देगा। क्या वो डायरेक्टली देगा या इनडायरेक्टली किसी देश के थ्रू देगा, ये समय बताएगा। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख। सस्पेंड कर देते हैं, सारे डरे बैठे हैं, सारे डरे बैठे हैं अधिकारी, वो बेचारे क्या करें। तो ऊपर से आदेश आया एमएचए से कि भाई 3 दिन तक लेके बैठे रहो। सोमवार को 20 तारीख को 21 को बजट प्रेजेंट होना था, 20 तारीख को दिन में 2 बजे मंत्री को बताया जाता है जी एमएचए से कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं। तो इन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल फाइल जो है उसके संबंध में उसके बाद बार बार फोन कर रहा है मंत्री, फाइल उसके पास शाम को 6 बजे पुटअप की गई। उसके बाद अफरा तफरी के अंदर मंत्री ने नोट बनाया, जो भी ऑब्जर्वेशन थे। हमारे पास एक ऑप्शन था, हम लड़ लेते, कोर्ट चले जाते कि तुमने ऑब्जर्वेशन कैसे लिखे, हम तुम्हारा, पर मैंने मंत्री को कहा नहीं, हमें लड़ना नहीं है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, 4 ऑब्जर्वेशन थे, चारों का हमने जवाब लिखा, कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब, आपके पैर छू लिए, पैर छू लिए उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए।
आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है, क्या मिल गया? एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही की जिंदाबाद है सर, पूरी आप ही हो बस, और बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये भी कह रहे हैं, जिंदाबाद। बस ये राजनीति है, अहंकार है। खुश हो गए भाई, केजरीवाल को झुका दिया। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं। जनतंत्र में झुकना ही एक, जनता के सामने भी झुकना चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए। अहंकार सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कल ये मैं देख रहा था, टीवी चैनलों में चल रहा था कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। यही चल रहा था ना टीवी चैनलों में कि जी एडवर्टाइजिंग का बजट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। उसमें बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज्यादा होता है, ये तो हमने नहीं सुना था। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। इसी मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है? ठीक है, अच्छा लगा। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम, बैठ जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं जी, ये बता दो कि कहां लिखा है कि 500 की फिगर जो है वो 20,000 से ज्यादा होती है? ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूं भाई, जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहां पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। पता नहीं किसको दे दिया आपने बजट। 500 करोड़ रुपए पिछली साल रखा था, 500 करोड़ रुपए इस साल रखा है। सेम टू सेम है, कोई बढ़ाया नहीं हमने, एज इट इज बजट रखा है। कहते हैं कल से चला रखा है बजट, एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दिया, एडवर्टाइजिंग का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा। कहां कर दिया? कहीं नहीं करा। आज वो सेम टू सेम बजट हमने कोई चेंज करके नहीं भेजा, जो बजट में लिखा था उसी में से 4 लाइनें कोट कर करके भेज दी। आज एलजी साहब ने भी कल रात को 10:30 बजे लिख दिया अप्रूव्ड। यार ये क्या है यार, तो पहले ही अप्रूव कर देते, क्या जरूरत थी? वो कह रहे थे मेरे सामने झुको, मेरे पैर पकड़ो। आपके सामने झुक गया ऐसा? आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। मेरी आज इस मंच के, इस हाउस के माध्यम से अपील है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं, जिस देश में लड़ाई होती है वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है? कभी भला हुआ है? सबसे बना के रखनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करेंगे, तरक्की होगी। दिल्ली ने इतना, कल आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, इतनी तरक्की की दिल्ली ने। देश का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा आगे जाके तरक्की कर रही है दिल्ली, इतनी तरक्की कर रही है। सोचो अगर ये रोज रोज के झगड़े नहीं होते तो 10 गुना तरक्की हो चुकी होती अभी तक जितनी तरक्की है। हमारा डोर स्टेप डिलीवरी राशन करना चाहते थे हम, वो रोक दिया। किसका फायदा हुआ? जो राशन वाले चोरी करते थे, राशन माफिया था, उसका फायदा हुआ।
जनता का फायदा तो नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ उसका? डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करने का, रोकने का। दिल्ली के अंदर 17,000 लोगों को डेली हम योगा कराया करते थे। डेली 17,000 लोगों को दिल्ली सरकार फ्री में योगा कराती थी। प्रधानमंत्री जी ने कह के वो योगा क्लासेस बंद करा दी। किसका फायदा हुआ जी? किसी का तो फायदा नहीं हुआ। 17,000 लोगों ने अगर योगा करना बंद कर दिया, आज भी याद करते हैं, मेरे को मिलते हैं, आज भी याद करते हैं। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। हम अपने टीचर्स को, दिल्ली का शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स ने चमत्कार करके दिखाया है। 60,000। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे सीधे सीधे एलजी पर निशाना साधते हुए, केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर दबाव बनाने में जुटा अमेरिका। चीन के जरिए युद्ध रोकने की सिफारिश। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी बोले, यूक्रेन की जमीन से हटे रूस के सैनिक। तो चीन के जरिए युद्ध रोकने की सिफारिश। रूस पर दबाव बनाने में लगातार अमेरिका जुटा हुआ है और चाहता है कि चीन के जरिए इस युद्ध को रोका जाए, इसकी सिफारिश की जाए। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने यह बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन की जमीन से रूस के सैनिकों को अब हटना चाहिए। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आसमान में अमेरिकी रूस में भी तनातनी। यूएस बॉम्बर को सुखोई 35 ने खदेड़ा। बाल्टिक सागर में दोनों आमने सामने। यूएस बॉम्बर सीमा की ओर बढ़ा। ये रूस का बयान है कि यूएस बॉम्बर जो है वो सीमा की ओर बढ़ रहा था। बाल्टिक सागर में दोनों आमने सामने। यूएस बॉम्बर को सुखोई 35 ने खदेड़ा। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसमान में अमेरिका और रूस के बीच तनातनी। यूएस बॉम्बर को सुखोई 35 ने खदेड़ दिया है। बाल्टिक सागर में दोनों ही महाताकतें, दोनों के विमान आमने सामने। यूएस बॉम्बर सीमा की ओर बढ़ा रूस। और अब मैं मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। बड़ा पैनल मेरे साथ इस समय मौजूद है। मैं आपका रुख करना चाहूंगी यूके देवनाथ सर। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप देख रहे हैं एक तरफ चीन और रूस की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, और दूसरी तरफ यूक्रेन पहुंचे हुए हैं जापान के प्रधानमंत्री। इन दोनों ही मुलाकातों को आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कंटेक्स्ट में कैसे देख रहे हैं? देखिए शोभना, एक चीज बहुत क्लियर है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत में आए थे वह मोदी जी से मिले। किशिदा जब यहाँ से टेक ऑफ किए गए और अब यूक्रेन में वो जेलेंस्की से मिल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रिक्वेस्ट है या फरमाइश है या सजेशन है उसको साथ में एज ए शांति वार्ता दूत लेके गए हैं। किशिदा डेफिनेटली जेलेंस्की से मिलेंगे और कहेंगे कि जेलेंस्की अब थोड़ा बातचीत के लिए मन बना लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ शोभना, थोड़ा सा फर्क है। जब फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी के शीर्ष नेता जब जेलेंस्की से मिलते हैं तो वो उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं, युद्ध के लिए और प्रेरित करते हैं। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जेलेंस्की को युद्ध समाप्त करने की, युद्ध विराम करने की सजेशन दे रहे हैं ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। जहां तक शी जिनपिंग की बात है वो अभी मॉस्को में गए हैं। शी को मालूम है कि रूस को रहना पड़ेगा क्योंकि जब चीन महाशक्ति बनेगा तो वो रूस की मदद से ही बनेगा। ठीक है, इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। चीन जा सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शी जिनपिंग ने न्योता दिया है रूसी दौरे पर। शी जिनपिंग का पुतिन को न्योता, इसी साल चीन जा सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, दुनिया की चिंता का सबब वो युद्ध, और इस समय शी जिनपिंग जब पहुंचे हैं रूस की धरती पर तो पुतिन को उन्होंने न्योता दिया है अपने देश आने का, और इसी साल पुतिन जा सकते हैं। दीपक वोरा जी, आप देख रहे हैं इस समय क्या हलचल मची हुई है। शी जिनपिंग के रोल की अगर मैं बात करूं तो क्या माने, धोखा ही मिलेगा या सच में संजीदा है, गंभीर है इस युद्ध को खत्म करने के लिए शी जिनपिंग? आभारी हूं आपने ये मौका दिया, आपके शानदार चैनल पर शरीक होने, तो आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। पर एक शिकायत है कि मैं अकेला डिप्लोमेट हूं, 3 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स भारत के यहाँ पर हैं। ये पिंग पोंग जो गया है यूक्रेन में, मैम, बहुत स्पष्ट है।
मैं चाहता हूं कि वो जो सर्कस वाला है जो कहता है कि मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति हूं, वो जाके अशरफ गनी से मिले। वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और ये बुडनकी साहब जो हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वादा किया था, कस्में खाई थी, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ के भाग गया। तो यही ज़ेलेंस्की के साथ होने वाला है। एक जमूरा है, 2 मदारी थे, अब तीसरा मदारी आ गया, पिंग पोंग। पिंग पोंग क्यों गया है? क्योंकि बुद्धन जब भाग रहा था अफगानिस्तान से, उसने कहा हमारे 2 दुश्मन हैं, पहले रूस को ठोकेंगे फिर चीन को ठोकेंगे। तो अगर चीन ने अपने आप को बचाना है, रूस को कायम रखना है, क्योंकि वो एक बैरियर खड़ा है। संजय सोई जी, इन दोनों मुलाकातों को सबने अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी बात कही है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, देखिए, ऐसा एक तरफ बिल्कुल जैसे एम्बेसडर बोरा बोल रहे थे कि चीन और रशिया का एक गठबंधन हो रहा है, उधर से जापान जो है यूक्रेन गया है, ये क्योंकि जापान और चीन आज एक दूसरे के दुश्मन ही है, और वहाँ उस बैलेंस को रेस्टोर करने के लिए, और G7 का प्रेसिडेंट है, इसीलिए वही एक देश था जो अभी तक यूक्रेन नहीं गया था, यूक्रेन गया है। यूक्रेन को एक तरह से भरोसा देने वाली बात है कि हम तुम्हारे साथ हैं, G7 देश आपके साथ खड़े हुए हैं, और अगर शी जिनपिंग रशिया गया भी है तो आपको उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं आऊंगी सर मैं आपके पास। इस समय की बड़ी खबर बता दें, रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने आईसीसी को धमकी दी है, एक मिसाइल कोर्ट को मिट्टी में मिला देगी। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर भड़के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपनी हद में रहे। ये मेदवेदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने ये बड़ी धमकी इंटरनेशनल कोर्ट को दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने आईसीसी को धमकी दी है। मेजर जनरल सिवाच, इस धमकी को कैसे देखूं मैं? ये तो मतलब मुझे मजाक लग रहा है। हाँ शोभना, है ही मजाक। इंटरनेशनल कोर्ट ने एक प्रकार से वारंट जारी किया है पुतिन के अगेंस्ट कि उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, बच्चे वहाँ से निकले हैं जो कि रूस के अंदर गए, यूक्रेन के। मगर ये सच्चाई है कि पूरा वर्ल्ड 2 बटों में बट गया है। एक कहीं ना कहीं रूस, चीन और ईरान और नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ खड़ा हुआ है अमेरिका और नेटो कंट्री जो ज़ेलेंस्की को मदद कर रहे हैं। और ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब फूमिया कशिदो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं यूक्रेन, वो एक मैसेज लेके गए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और वो लास्ट G7 के मेंबर थे जो गए हैं। और याद रखना आज की G7 की प्रेसिडेंसी भी फूमिया कशिदा जापान के पास है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, डोनेस्क रीजन में यूक्रेन का रूस पर अटैक, ड्रोन की मदद से रूस के टैंक पर हमला। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक जलकर राख हुआ। एक साथ कई रूसी टैंक को बर्बाद किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोनेस्क रीजन में यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा हमला किया है। संजय सोई, कैसे देखते हैं आप इस हमले को? मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा था कि भाई रूस तो यूक्रेन को समेट देगा 10 दिन में, यहाँ तो साल भर बीत गया। नहीं, बिल्कुल ये साल से ज्यादा हो गया। शोभना जी सही कह रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी ये जो लड़ाई चल रही है, ये टैक्टिकल वॉर चल रही है कि छोटे छोटे 2-4 टैंक उसने तोड़ दिए। 2-4 दिन रशिया की मिसाइल की बरसात होती है, आर्टिलरी की बरसात होती है। बखमुट के ऊपर कितने दिनों से, कई महीनों से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए हैं। तो ये अभी लड़ाइयां कर नहीं पाए हैं या नहीं करना चाहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इस समय की, यूक्रेन के एयर चीफ का बहुत बड़ा बयान, जल्द युद्ध जीतेंगे, ज्यादा जाने बचाएंगे। 6 महीने से कम वक्त में F-16 ऑपरेट की। F-16 की बदौलत युद्ध जीतने का दावा करा जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इस दावे को हम कैसे समझें? कि वो यूक्रेन के एयर चीफ हैं, उनका काम है देश की जनता, अपनी एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस का मोराल बढ़ाना। हाँ, पोलैंड जो है और कुछ दूसरे देश भी अब MiG-29 देने लगे हैं, देने का वादा किया है यूक्रेन को। MiG-29 बढ़िया जहाज है, इंडियन एयरफोर्स भी उड़ाती है। यूक्रेन की एयरफोर्स को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका से मिल गया है, तो उनकी जो एयर डिफेंस एनवायरनमेंट है वो थोड़ा यूक्रेन की एयरफोर्स के लिए फेवरेबल बन गई है। लेकिन बिल्कुल, इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। फ्रांस में पोलैंड के राजदूत की सीधी चेतावनी, युद्ध में नेटो सैनिक आए तो अंजाम बुरा। नाटो सैनिकों की एंट्री परमाणु युद्ध कराएगी। यूक्रेन अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हम मजबूर। दीपक वोरा, अब तो राजनयिक कह रहा है, इतना बड़ा बयान सामने आ रहा है, पोलैंड के राजदूत की सीधी चेतावनी। और उसका तो खंडन किया है कि राजदूत साहब ने कुछ कह दिया जो उनको इजाज़त नहीं थी और ना उनको अपने हेडक्वार्टर से कंसल्ट किया। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे बयान जाते रहते हैं। हो सकता है वोडका पी के उन्होंने कह दिया हो। हकीकत ये है, मैम प्लीज़ समझ आइएगा,
रूस क्या कहता है, पुतिन साहब कहते हैं ये एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल है, यानी सर्वाइवल ऑफ द रशियन रेस। और जब आप ऐसी चीज़ें कहते हैं अपने देश को, सब लोग आपके पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया नॉर्वे। नॉर्वे ने यूक्रेन को 2 घातक बैटल टैंक्स भेजे हैं। अमेरिका ने $350 मिलियन की मदद दी है। यूक्रेन को लगातार मदद मिलने से रूस भड़का हुआ है। मेजर जनरल सिवाच, यही एक सबसे बड़ी नाराजगी रूस की। आप मेरी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा। और अब भड़काने का सिलसिला जारी है। देखो शोभना, एक चीज समझनी पड़ेगी कि अब मेजर स्प्रिंग ऑफेंसिव करना है रूस ने, और उसके लिए उसने 3 से 4 लाख का एक जमावड़ा बना लिया है, अपने टैंक्स, आर्टी गन्स, और हो सकता है वो बेलारूस से भी अटैक करे, ईस्टर्न यूक्रेन से भी और क्रीमिया से। इसको मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन बार बार कर रहा है अगर मुझे डिफेंड करना है तो मुझे आप ऑफेंसिव हथियार दें। तो उसके अंदर आपके हाइमार्स भी है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, 3 उनको टैंक मिले, मेन बैटल टैंक चैलेंजर 2, उसके बाद लेपर्ड 2 जर्मनी के, और अब्राहिम एम अमेरिका के, और इसके साथ MiG-29 पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम। तो ये सच्चाई है, अगर उसने मुकाबला करना अब इस रूस का, चीन का, तो उसको वेपन चाहिए। और मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप और नाटो मन बना लिया, उसको हथियार देंगे और धीरे धीरे ये जो हथियार दिए जा रहे हैं इससे कोई भला नहीं हो रहा है यूक्रेन का। ये आप भी जानते हैं कि यूक्रेन इस समय बेहद मुश्किल हालात में खड़ा हुआ है। युद्ध को कितना सस्टेन इन हथियारों के जरिए वो आपको करता हुआ दिख रहा है। देखो ये सच्चाई है कि सस्टेन करेगा, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं, अभी हाथ खड़ा नहीं कर सकता। ये नाटो की हार होगी, अमेरिका की हार होगी। शोभना, इसको समझने की कोशिश करो, इस लड़ाई पैगार में ना अब रूस पीछे हट सकता है ना यूक्रेन, क्योंकि जब ये हथियार मिलेंगे लड़ेगा यूक्रेन। जेलेंस्की अब हाथ नहीं करना, और मुझे लगता है ये लड़ाई जेलेंस्की की नहीं है, ये लड़ाई है नाटो अमेरिका वर्सेस रूस। इसको एक कहते हैं शैडो बॉक्सिंग। तो ये सच्चाई है, अब ये लड़ाई और भयानक होने वाली है। छोटा सा रिएक्शन, ये जो हथियार देके भड़काया जा रहा है यूक्रेन को, इसमें किसका नफा किसका नुकसान? छोटा सा रिएक्शन। ऐसे हथियार इतने थोड़े थोड़े दे रहे हैं, 3 टैंक, 2 टैंक, 10 टैंक, रशिया के पास 12,000 टैंक है। तो क्या है ये? इसका मतलब ये तो खाली वो हल्का हल्का कुल मिला के बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। और हम बता दें आपको कि शो के अंत में आपको अब बहुत अहम तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। एक पिता जब युद्ध के दौरान अपने घर आता है तो उनके बच्चों में कैसी खुशी की लहर दौड़ती है। तो हम आपको बता दें कि तस्वीर में जो जवान आपको नजर आ रहा है वर्दी में, वो युद्ध में शहीद हो चुका है। बखमुट की लड़ाई में ये जवान अपनी जान गंवा चुका है। पत्नी ने तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। कहा, अब बच्चों को कहती हूँ कि तुम्हारे पिता एंजल बन चुके हैं। जरा सोचिए, बीते 13 महीनों में न जाने कितने बच्चों के पिता शहीद हो गए, कितने माओं की बेटे उन्हें छोड़कर चले गए, उनकी गोद उजड़ गई, और न जाने कितनी महिलाएं बेवा हो गई। मगर युद्ध जारी है तो कौन बनेगा शांति दूत? किसके पास है पीस प्लान? आज पूरी दुनिया को इंतजार है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। तो आप सभी एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। शाम को 7 बजे भारत की बात में आपसे फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।